जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं तो एक निश्चित तारीख चुनते हैं जिस दिन हर महीने आपके बैंक अकाउंट से तय अमाउंट अपने आप कट जाता है और निवेश हो जाता है। ये नियमित निवेश का एक आसान और प्रभावी तरीका है। लेकिन अगर उस तारीख को आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो क्या होगा? उस महीने की एसआईपी नहीं कट पाएगी, मतलब आपका पैसा निवेश में नहीं होगा। इसके साथ ही बैंक आपको उस फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज भी लगा सकता है। चलिए जानते हैं वो कैसे। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर ये बात बार बार होती रही है तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी एसआईपी को बंद भी कर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एसआईपी डेबिट होने वाली तारीख में पैसा जरूर लिखें, ताकि हर महीने आपका निवेश जो है वो आराम से होता रहे और कोई परेशानी ना आए। आइए अब जानते हैं कि अगर बैंकों में भी पैसा न रखने की वजह से एसआईपी फेल हो जाती है तो कितनी पेनल्टी आपको लगेगी। इसको लेकर सेबी का नियम क्या है और क्या इसका क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा? जब बैंक ने पेमेंट करने की कोशिशों की और अमाउंट में पैसे नहीं थे तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। इसे एसआईपी की मिस्ड इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। अगर आपने एसआईपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, साथ ही नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस रजिस्टर किया है और फंड डेबिट होने से फेल हो जाता है तो बैंक बाउंस चार्ज ले सकता है। बैंक के नियमों के अनुसार ये आमतौर पर 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकता है। सेबी ये कहता है कि एसआईपी में अगर कुछ किश्तें मिस हो जाती हैं तो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेशकों का एसआईपी अपने आप जो है वो बंद कर सकती है। अगर लगातार 3 से 5 किश्तें फेल हो जाएं, हर फंड हाउस की ये जो सीमा है अलग हो सकती है, जो कि एसआईपी क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए अगर सिर्फ एसआईपी फेल होती है तो क्रेडिट स्कोर पर इसका जो असर है वो नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बैंक बार बार ईसीएस फेल होने की सूचना सिबिल को भेजता है तो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित ये हो सकता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि नियमित निवेश और साथ ही कंपाउंडिंग का फायदा समय के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एसआईपी जो है वो बार बार फेल होती है तो आपकी निवेश की जो क्वांटिटी है साथ ही वो भी टूट जाएगी, जो लगातार आप करते रहते हैं। इससे दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला, आपके लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की शादी हो गया, शिक्षा, घर, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो टारगेट आपने सेट किया है, टारगेट अमाउंट आपने जो तय किया था, उस पर समय नहीं बन पाएगा। और दूसरा जो है वो कंपाउंडिंग का जो असर एसआईपी को फायदेमंद बनाता है वो रुकावट की वजह से कमजोर पड़ जाता है। यानी एक छोटी सी चूक आपके पूरे फाइनेंशियल रोड मैप को धीमा कर सकती है। तो इन सब बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।